वर्ल्ड स्टडी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई वीडियोस और तस्वीर देखी गई है जो बहुत मुनफरिद होती है। दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो किसी न किसी पैगंबर की पैरवी करते हैं। हर किसी के नमाज, आज़ान और रहन सहन का तरीक़ा अलग होता है। नाज़रीन कराम, आप सब ने मुसलमानों की आज़ान तो सुनी होगी, जिसमें 5 वक्त मुअज्जिन हर मुसलमान को नमाज के लिए बुलाता है। लेकिन दूसरी जानिब यहूदियों की पुकार है, जिसे अक्सर यूट्यूब पर यहूदी अजान के नाम से सर्च किया जाता है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि यहूदी इसे आज़ान नहीं बल्कि शीमा इसराइल कहते हैं। यहूदियों को अगरचे नमाज के लिए नहीं बल्कि ये बतलाने के लिए पुकार दी जाती है कि इनका मजहब क्या कहता है। यहूदी शीमा इसराइल में क्या कहते हैं, कितने नमाज और कैसे पढ़ते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ रहिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाज़रीन कराम, मुसलमान जब भी आज़ान देता है तो इसका लहजा धीमा और नरम होता है और वो अपने सुनने वालों को ऐसा महसूस कराता है कि ये पुकार मेरी तरफ से नहीं बल्कि मेरे और तेरे रब की तरफ से है। दूसरी जानिब यहूदी जो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं, ये अपने पुकार में क्या कहते हैं, जरा सुनिए। पुकार आपने सुनी। यहूदी अपनी पुकार में यानी शीमा में ये अल्फाज दोहराते हैं। पुकार का तरीका कुछ इस तरह से होता है। दाएं हाथ को अपने कानों पर रख लेते हैं और पुकारते हैं, वो इसराइल, अल्लाह हमारा खुदा है। हमारा अकीदा है कि खुदा की हुकूमत अज़ल से अबद तक रहेगी। तुम अपने खुदा को पूरे दिल, रूह और ताकत से मोहब्बत करो और ये बात तुम अपने औलाद को भी सिखाओ। जब कभी इनके साथ घर में बैठो या बाहर सफ़र पर निकलो तो इनको याद दहानी कराओ कि खुदा से मोहब्बत करो। अपने घर के दरवाजे पर लिख दो, अपने बच्चों के हाथों पर लिख दो, ताकि इनको ये बात हमेशा याद रहे, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगे, मेरी इबादत करोगे, तो मैं आसमान से बारिश बरसाऊंगा, जिससे तुम्हारी ज़मीनें सरसब्ज हो जाएंगी और इनमें अनाज उगेगा, मवेशी घास चरेंगे और तुम्हारी खुराक बनती रहेगी। अगर तुम लोगों ने मेरे अलावा किसी और खुदा की पूजा की तो मैं आसमान के दरवाजे तुम पर बंद कर दूंगा, फिर कोई बारिश नहीं होगी और ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, कहत आ जाएगा। इसलिए मेरी बातें गौर से सुनो, इसको अपने दिल दिमाग और रूह में बिठा लो। अपने आने वाली नस्लों को भी बता दो, अपने घरों के दरवाज़ों पर लिख दो कि सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करनी है। अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया पर राज करेगी और अल्लाह इन पर आसमान के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने कौम से कहो कि ये अपने कपड़ों पर किनारियाँ बना दे और इनके साथ नीले रंग का धागा लगा दे। इन किनारियों पर अल्लाह के अहकाम लिखवा कर रखे, ताकि ये हर वक्त इनको देखते रहें और गुमराह ना हो। मैं तुम्हारा वो खुदा हूँ जिसने तुम्हें मिस्र में फिरौन की जुल्म से बचाया। मैं ही तुम्हारा हकीकी खुदा हूँ। इनकी पुकार से अंदाजा होता है कि ये जोर जबरदस्ती कर रहा है। यहूदी इस पुकार को दुआ का नाम देते हैं। इस दुआ को शीमा कहा जाता है। नाजरीन कराम,
یہودیوں کو نماز کے لیے بلانے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہودی ربی کے ہاتھ میں ایک بغل ہوتا ہے جسے بجا کر ارد گرد کی یہودیوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ یہودیت میں دن کی 3 نمازیں ہوتی ہے جسے انفرادی بھی پڑھا جاتا ہے اور باجماعت بھی، لیکن جماعت کے لیے کم از کم 10 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ یہودیت میں بھی پہلی نماز فجر کی ہوتی ہے۔ یہ سب سے لمبی اور دن کی سب سے اہم عبادت ہے۔ اس کے کل 6 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں یہودی علماء کی تفسیریں پڑھی جاتی ہیں۔ دوسرے حصے میں تورات اور زبور کے چند صحیفے پڑھی جاتی ہے، جبکہ تیسرے حصے میں شیما پڑھی جاتی ہے جو اس عبادت کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں پوری قوم کو توحید کی شہادت کے لیے بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد تعمیرہ اور پھر مسیحا کی آمد کی دعا کی جاتی ہے جو زبور میں سے پڑھی جاتی ہے، اور آخر میں بنی اسرائیل کے فرائض کو دہرایا جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، مگر ایک پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔